press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. AMS अकेडमी की ऑनलाइन पाठशाला में मैं आरिफ अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज अपन मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। 12th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस अपन करने की कोशिश करेंगे और जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो CBSE या जो दूसरे बोर्ड्स में आए हुए हैं उनको भी मैं डिस्कस करूँगा और इसके साथ में जो आपके एयरफोर्स, नेवी और NDA और IIT तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको अपन जो पिछले सालों में आए हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्टूडेंट। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये क्लास आप पूरी देखिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है स्टूडेंट। आपका जो CBSE पोर्शन सिलेबस है उसमें भी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का 10 मार्क्स का आपका पोर्शन है स्टूडेंट। तो आप इस और बहुत ईजी है, आप 10 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। लेट्स वी स्टार्ट। देखिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। अपने पास में डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स इज एन एरी ऑफ ए नंबर्स, यानी एक रेक्टेंगुलर, आपका एरी का मतलब यहाँ पर आपके पास में एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है आपका, जो आपका नंबर्स का होगा जिसमें रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों एग्जिस्ट करेंगे। यहां पर देखिए अरेंजमेंट इन रोज एंड कॉलम्स, और रो और जो कॉलम है आपके यहां पर उस फॉर्म में इसको रखा जाएगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल इसको आप इस तरह की ब्रैकेट में भी पुट कर सकते हैं, या फिर इस तरह के ब्रैकेट में भी आप पुट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से डबल लाइन की जो ब्रैकेट है इसमें भी आप इसको रख सकते हैं। एग्जांपल देंगे अपन। देखिए ए मेरे पास में एक मैट्रिक्स है जिसके ABCD एलिमेंट है। यहाँ देखिए ये जो आपके पास में होगा इसको अपन रो है आपके, और ये दोनों रो है। तो पहली रो है इसलिए R1 और दूसरी जो है वो R2 हो जाएगी। इसी तरह से ये कॉलम C1 और C2 जो कॉलम आपके पास में एग्जिस्ट करेगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ईजी है। इसी तरह से और आप एक मैट्रिक्स ले सकते हैं। ये ले लीजिए आप ABC, यहाँ पर है XYZ है आपके पास में 1 2 3। इस तरह से यहाँ पर आपके पास में ये रो है, ये भी रो है, ये भी रो है आपका, ये कॉलम है, ये कॉलम है और ये कॉलम है। तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर कि अपन जो नंबर्स हैं जो आपके पास में या एलिमेंट्स जो आपके पास हैं उनको आप दोनों फॉर्म में, यानी रो और कॉलम की फॉर्म में आप इस तरह से अरेंजमेंट कर सकते हैं। डेट वी कॉल्ड मैट्रिक्स। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब आप ऑर्डर और देख लेते हैं साथ में, ये अपन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखिए स्टूडेंट क्या होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जिसमें अपन M into N लिखते हैं। ऑर्डर का मतलब यह है आपके पास में कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितने आपके रो आई है और कितने कॉलम आए हैं, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का जो आपके पास में मल्टीप्लिकेशन है उसको अपन ऑर्डर बोलेंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट M जो आपके पास में है वो है नंबर ऑफ रोज हैं, और N है आपके पास में वो नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को अपन यहाँ डिनोट करेगा। इसको मैं शॉर्ट में RC भी बोलता हूँ स्टूडेंट। RC का मतलब रो इनटू कॉलम। तो MN से इसको डिनोट करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। एक बार आप रिव्यू कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ है मेरे पास में, इसी से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा उसको देखिए यहाँ पर स्टडी करेंगे। देखिए मैट्रिक्स को अपन जनरली कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C या XYZ जो भी है। और यहाँ पर जो आपके पास में एलिमेंट्स होंगे उनको अपन स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। इट मीन्स AIJ, और ऑर्डर आ जाएगा इसका M into N। आई का मतलब यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर रो को, और जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। आई जो आपका है वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा, और स्मॉल जे जो आपका है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ देखिए इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, A11, A12, A21, A22। तो यहाँ आप देखेंगे कि A11 का मतलब यहाँ पर आपके पास में I और J दोनों 1 हो गया है। इट मीन्स आपके पास में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है A11। A11 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को। A12 मीन्स आपके पास में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और A21 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पास में, आपके पास देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पर आपके पास में सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। और A22 मीन्स आपके पास में है सेकंड रो सेकंड कॉलम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और इसका ऑर्डर जो है आपके पास में वो 2 into 2 है, यानी आपके पास में रो भी 2 है और कॉलम भी, नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। एक और ले लेते हैं यहाँ पर एग्जांपल, देखिए इस तरह से, जैसे B ले लेता हूँ, B11, B12, B13 है आपके पास में, B21, B22, B23 है, और B31, B32 और B32 है। ये आपके पास में 3 into 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स आ गई है आपके पास में। देखिए यहाँ पर जो रोज हैं आपके पास में, ये R1 रो है, ये R2 है और ये R3 रो है। इसी तरह से कॉलम को जब अपन बात करते हैं तो ये आपके पास में C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है और ये C3 कॉलम है।
आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो जो आपके पास में आई और जे जो है स्टूडेंट, ये आपको एक पोजीशन बताते हैं कि एलिमेंट एक्चुअल में मैट्रिक्स में कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, एक पोजीशन को डिनोट करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस फॉर्म में कोई भी मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है, A = AIJ M × N। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टूडेंट। एक बार इसको रिव्यू कर लीजिए और लिखिए स्टूडेंट, साथ साथ में लिखते चलिए स्टूडेंट। मैं बार बार कहता हूँ मेरी हर एक वीडियो में सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा स्टूडेंट, आप मेरे साथ अपने नोट्स बनाते चलिए। नोट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप अपनी नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, उसको लिखते चलिए साथ साथ में, तो आपको मेरी क्लास के साथ ही आपको याद हो जाएगी सारी चीज़ें। स्टूडेंट, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस फ्रेंड्स, नाउ वी डिस्कस टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, वी हैव ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में देखिए, सबसे पहला जो टाइप अपन पढ़ेंगे बहुत इजी टाइप से। देखिए सबसे पहले अपने पास आता है रो मैट्रिक्स। यानी रो मैट्रिक्स कौन सी होगी वो देखिए नाम से पता चल रहा है रो मैट्रिक्स, इट मींस ओनली रो जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, कॉलम नहीं है यहाँ पर। देखिए कोई भी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो अपने पास में m × n होता है, अपन पढ़ चुके हैं। m डिनोट करता है रो को और n डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो यहाँ m जो है वो तो आपके पास में 1 होगा और n जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है आपके पास में, एनी नंबर, कोई भी नंबर यहाँ पर आ सकता है। तो इस केस में देखिए जो आपके पास में एग्जांपल ले लेता हूँ, ये इस तरह की आपके पास में A, B और C, ये आपके पास में एक मैट्रिक्स आ जाएगी जिसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। तो यहाँ देखिए रो तो एक ही है आपके पास में, यानी m तो 1 हो गया और कॉलम कितने आपके पास में 1 2 3, तो कॉलम आपके पास में 3 हो गए हैं। तो ये आपके पास में एक रो मैट्रिक्स आ जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। सेकंड देखेंगे अपन, जो आपके पास है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इट मींस ओनली वी हैव ओनली वन कॉलम। कॉलम एक ही होगा, रो कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ n की वैल्यू 1 हो जाएगी अब की बार, और m जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, कोई भी नंबर यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल अपन देखेंगे, तो ये इस तरह का एग्जाम्पल आ जाएगा A, B और C। तो यहाँ आप देखेंगे कि कॉलम तो एक ही है बट रो जो है वो आपके पास में 3 रो है। तो यहाँ इसका ऑर्डर क्या होगा देखेंगे आप, 3 × 1। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत इजी है। और थर्ड अपन देखेंगे, जो इसका थर्ड टाइप है वो आता है आपके पास में स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए स्क्वायर अपने को पता ही है, स्क्वायर कब बनता है, जब साइड्स इक्वल होती है, यानी लेंथ और ब्रीथ दोनों इक्वल हो जाती है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएंगे आपके पास में, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपके पास में इक्वल हो जाते हैं, दैट मीन्स दैट वी कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी m = n। सिंपली मैं कहूँ तो m = n, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, A B C D। ये देखिए 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, याद रखना है स्टूडेंट इसको, बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे मेरे पास में ये आ जाता है 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आपके पास में -1 7 और यहाँ पर 8 है। तो ये 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ गई है, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो गए हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट। एक बार आप लिख लीजिए इसको, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। फिर नेक्स्ट टाइप अपन देखते हैं। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो अपने पास में यहाँ पर टॉपिक है, नेक्स्ट जो टाइप है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट लीडिंग और प्रिंसिपल डायगोनल, यानी लीडिंग और प्रिंसिपल जो डायगोनल है उसको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट अगर आपके 0 हो जाते हैं, दैट वी कॉल डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा, बहुत ईजी कंसेप्ट है। जैसे यहाँ यहाँ मेरे पास में जैसे A है 0 और ये 0B। देखिए ये आपका जो होगा, इसको मैं बोलता हूँ लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल भी बोल सकते हैं इसको। ये आपका है प्रिंसिपल डायगोनल या फिर इसको लीडिंग डायगोनल भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये आपका जो है वो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 होंगे, दैट वी कॉल्ड, जैसे ए को ले लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल A 0 0 और ये आ जाएगा 0 B 0 0 0 C। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो ये अपना लीडिंग डायगोनल है, इस लीडिंग डायगोनल को या प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट 0 हो रहे हैं। तो आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आप लिखिए डेफिनेशन, ऑल ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट्स आर 0 एक्सेप्ट प्रिंसिपल और लीडिंग डायगोनल,
यानी लीडिंग डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं अगर, तो डेट वी कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। इसी से रिलेटेड एक मैट्रिक्स और है, वो भी देखते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, देखिए स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होगी? स्केलर मैट्रिक्स वो होगी जहां पर आपके पास में सबसे पहले ये देखिए, ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। यानी अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, कंपलसरी। और स्क्वायर मैट्रिक्स अभी पढ़ चुके हैं अपन कि उसके रो और कॉलम्स, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो इक्वल होने चाहिए, यानी m इज इक्वल टू n इक्वल होना चाहिए। यहाँ भी आप देखोगे कि इसका ऑर्डर 2 × 2 है, इसका ऑर्डर 3 × 3 है। तो सबसे पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अगर एक स्केलर मैट्रिक्स है तो वो सबसे पहले एक डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल और सेम इन ए लीडिंग डायगोनल, यानी आपका जो लीडिंग डायगोनल होगा उसके सारे एलिमेंट जैसे k 0 0 k, या फिर और ले लेता हूं मैं एक एग्जांपल इस तरह से k 0 0 0 k 0 और 0 0 k। यहाँ आप देखेंगे कि जो लीडिंग डायगोनल है उसके एलिमेंट सारे इक्वल हैं, एक जैसे हैं, सेम हैं। यानी सबसे पहले इन ए डायगोनल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल और सेम इन ए लीडिंग डायगोनल दैट वी कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में जो लीडिंग डायगोनल है उसके एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी वो स्केलर मैट्रिक्स होगी। देखिए स्टूडेंट, स्केलर मैट्रिक्स होने के लिए जरूरी है कि वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, और डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए जरूरी है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ये आप ध्यान रखना, ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये आप थोड़ा सा देख लीजिए, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस फ्रेंड, नेक्स्ट अपने पास में बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास में है नेक्स्ट टाइप, जिसको अपन बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है, ध्यान रखना, यूनिट मैट्रिक्स भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन ये है कि इन ए स्केलर मैट्रिक्स, सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स होना ये कंपलसरी है, और स्केलर मैट्रिक्स में जो आपका लीडिंग डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट इज इक्वल टू, यानी उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 1 और यूनिट। ओके, यानी सारे एलिमेंट जो आपके लीडिंग डायगोनल के हैं वो या तो आपके पास में 1 होने चाहिए यूनिट, और 1 के इक्वल होने चाहिए। जैसे ये 2 × 2 ऑर्डर की हो गई, और एक और मैं ले लेता हूँ, इस जो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 × 3 ऑर्डर की। आपके सिलेबस में जनरली जो है वो 3 ऑर्डर तक की है, इससे ज़्यादा की नहीं है। तो यहाँ तक ये अपन एक बार फोकस करेंगे। इसको अपन I से डिनोट करते हैं जनरली, जैसे IA आप लिख सकते हो उसको, और इसको IB लिख सकते हो, I से इसको डिनोट करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है स्टूडेंट। आगे देखिए, 7 का जो मैट्रिक्स है इसको अपन बोलते हैं नल मैट्रिक्स या वॉइड मैट्रिक्स। नल या वॉइड मैट्रिक्स, नल या वॉइड मैट्रिक्स देखिए कौन सी होगी, जिसके सारे एलिमेंट्स जो है वो जीरो हो जाए, और डेट वी कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं, जीरो मैट्रिक्स भी इसको बोल देते हैं। यानी इसको जनरली ओ से भी डिनोट कर दिया जाता है, जैसे 0 0 0 0, या फिर इसको जैसे अगर आपके पास में 3 ऑर्डर की है तो इस तरह से 3 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है वो भी अपन ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आएगा, ईजी है। बट यहाँ जो आपको याद रखने वाली जो टर्म थी स्टूडेंट, वो 3 मैट्रिक्स है जो आपको ज़्यादा याद रखनी है, उन पर ध्यान देना है। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपकी, और सेकंड आपकी जो थी वो डायगोनल मैट्रिक्स, फिर उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें भी जो आपको 3 मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स आपकी है, स्केलर मैट्रिक्स है, और उसके बाद में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इनको आप थोड़ा ज़्यादा याद रखना है, इन पर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि क्वेश्चंस में ये ज़्यादा यूज़ होती है, ज़्यादा पूछी जाती है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा स्टूडेंट। एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यस डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो अपना टाइप आता है वो आता है अपने पास में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में 2 तरह की मैट्रिक्स आती है स्टूडेंट। पहला जो आता है अपने पास में वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए क्या है, एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। जैसे ए मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, इसमें आपके पास में एक इस तरह से मैट्रिक्स बन रही है, 1 2 3 है, और यहाँ पर आपके पास में है 0 4 और 6 है आपके पास में, और ये है 0, और ये आपके पास में 5, और ये -3। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भी आपका 0 है। ये देखिए एक यहाँ जो लीडिंग डायगोनल आपका बन रहा है, इस लीडिंग डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिखेगा, और उस ट्रायंगल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जो है वो 0 होंगे, डेट वी कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा बिल्कुल इसी की तरह है, सिमिलर टू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स,
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखिए कौन सा होगा, जैसे इसमें आपके पास ऊपर की तरफ जो ट्रायंगल बना है बिल्कुल इसमें आपके पास में नीचे की तरफ ट्रायंगल बनेगा, डेट वी कॉल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ अपने एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 और 3, जैसे मेरे पास में ये है 0, यहाँ आपके पास में 5 और ये 6 और फिर यहाँ पर 0 0 और ये 7। इस तरह से आपके पास में एक मैट्रिक्स है, ये आपका लीडिंग डायगोनल है और ये लीडिंग डायगोनल के साथ में आपका ट्रायंगल बन गया है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स उसको बोलेंगे जब नीचे की तरफ ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट जो है वो 0 होने चाहिए, डेट वी कॉल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट, बहुत ईजी कंसेप्ट हैं, एक बार आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। यस फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपन। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो आता है इक्विलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स देखिए क्या है। अगर मेरे पास में दो मैट्रिक्स हैं और दोनों इक्वल ऑर्डर की मैट्रिक्स है, सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि दो मैट्रिक्स और दोनों ही का ऑर्डर जो है वो इक्वल है। लेट वी अज्यूम, मैं अज्यूम कर लेता हूँ एक मैट्रिक्स मेरे पास में है ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की है और एक मैट्रिक्स बी है जो मेरे पास में इस तरह से बी आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है मेरे पास में, यानी अगर दोनों मैट्रिक्स ए और है, सबसे पहले तो ऑर्डर दोनों का इक्वल होना चाहिए, ये याद रखना है। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके पोजीशन एलिमेंट्स इक्वल होंगे, ये याद रखना है अपने को। अगर दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है, सबसे पहली कंडीशन ये है, देखो इसमें मैं कंडीशन लिख रहा हूँ। सबसे पहले कंडीशन जो है वो ऑर्डर इक्वल होने चाहिए आपके, ऑर्डर जो है वो इक्वल होने चाहिए आपके पास में, यानी m इंटू एन ऑर्डर है, दोनों ही मैंने इक्वल लिया है। दूसरी आपकी कंडीशन है कि अगर a इज इक्वल टू बी है, अगर आपके पास होना है तो इन केस आपके पास में ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे होना चाहिए, यानी उनके जो पोजीशन एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए। इस पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इफ ए एक मैट्रिक्स है मेरे पास में, यहाँ पर है आपके पास में 1 2, यहाँ है x और यहाँ है आपके पास में 5, एंड b एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर आपके पास में y है, 2 आपके पास में है, -5 है और आपके पास में यहाँ पर है 5। अगर दो मैट्रिक्स आपके पास में है a और b, आपके पास में दो मैट्रिक्स मैंने लिए हैं। यस स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ a और b जो आपके पास में मैट्रिक्स है, इफ a एंड b आर टू इक्वल मैट्रिक्स, आर टू इक्वल मैट्रिक्स, दोनों इक्वल मैट्रिक्स, आपको ये कह रखा है टू इक्वल मैट्रिक्स, मैट्रिसेस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, आपको a और b की वैल्यू, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a इज इक्वल टू b, दोनों इक्वल मैट्रिक्स आपके पास है तो दोनों को इक्वली पुट कर दीजिए, यहाँ से इज इक्वल टू y2 -5 एंड 5। तो यहाँ अब आप कंपेयर करिए बोथ साइड से, तो y की वैल्यू देखिए, यहाँ जो पोजीशन एलिमेंट है यहाँ पर तो 1 आ रहा है, तो यहाँ 1 आ गया, और x की वैल्यू जो है वो इक्वल आ जाएगी यहाँ पर आपके पास में -5 की, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की जब अपन बात करते हैं तो दो मैट्रिक्स इक्वल अगर है आपके पास में तो दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है ऑर्डर इक्वल होना चाहिए दोनों का, यानी 2 × 2 की है तो 2 × 2 या फिर 3 × 3 या 1 × 2, जो भी ऑर्डर है वो दोनों के इक्वल होने चाहिए। सेकंड केस आपके पास में है, अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके पोजीशन एलिमेंट्स फिर दोनों के इक्वल होंगे। अगर पोजीशन एलिमेंट्स यानी a11 का जो एलिमेंट है वो दूसरी वाली b11 के इक्वल होना चाहिए, पोजीशन एलिमेंट्स दोनों के इक्वल होने चाहिए। एग्जांपल लिया था मैंने, जैसे एक मैट्रिक्स a है और एक b है, ये कह रहा है क्वेश्चन आपको कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अगर दोनों मैट्रिक्स इक्वल है इट मींस इनके पोजीशन एलिमेंट इक्वल होंगे। और ऑर्डर देखिए यहाँ पर 2 × 2 ऑर्डर है, इसका भी 2 × 2 ऑर्डर है, इट मींस दोनों का ऑर्डर तो इक्वल है। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगला कह रहा है कि इक्वल मैट्रिक्स है तो दोनों को इक्वल पुट कर दीजिए और पोजीशन एलिमेंट से कंपेयर करके आप x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत इजी कंसेप्ट है स्टूडेंट। ओके, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक अपन देखेंगे यहाँ पर जो अपने पास है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसको समझिए। अगर कोई मेरे पास में मैट्रिक्स है और उसका लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को अगर आप ऐड कर देते हो, सम कर देते हो, डेट वी कॉल ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी सिंपल डेफिनेशन ये है आपके पास में, सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल जो आपका डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, उसके एलिमेंट्स का सम जो आपके पास है डेट वी कॉल्ड, यहाँ पर आपके पास में ट्रेस आ जाएगा। इसको TR से डिनोट करते हैं अपन शॉर्ट में, TR से आप इसको डिनोट कर सकते हैं यहाँ पर। और
तो यहाँ आपके पास में TRA आपके पास में है, मान लीजिए ये मैट्रिक्स, और अगर एक मैट्रिक्स आपके पास में है तो इसको आप लिखेंगे समेशन ऑफ मैट्रिक्स जो आपके पास में AIJ, समेशन ऑफ AIJ, और लीडिंग एलिमेंट है तो फॉर ईच यहाँ I इज इक्वल टू J आ जाएगा, I इज इक्वल टू J होगा यहाँ पर, और इसका सम अपन फाइंड आउट कर लेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे स्टूडेंट, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। पहले एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास में A11 है, A12 है, A21 है और A22 है। तो यहाँ ये इसका लीडिंग डायगोनल है, इसके एलिमेंट्स आप ऐड कर दीजिए तो ये आपके पास में ट्रेस ऑफ A आ जाएगा, यानी A11 प्लस A22, ये आपके पास में ट्रेस ऑफ आ जाएगा। और अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल, जो ये आ जाएगा मेरे पास में 1, 2 और 3 है आपके पास में, यहाँ 5, 6 और ये 7 है, और यहाँ आपके पास में -3, -4, -5 है। तो यहाँ ये लीडिंग डायगोनल है, इसका आपको ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो TRB इज इक्वल टू, जो आपको सम फाइंड आउट कर लीजिए यानी इसका, तो ये 1 + 6 - 5 ये आ जाएगा आपके पास में इज इक्वल टू 2, ये आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत छोटा सा और इजी टॉपिक है, इजीली समझ में आ जाता है। तो एक बार इसको लिख लीजिए, राइट डाउन।